राजेश पटेल मेला मालिक जहाँ कहीं भी भैया आपको भैया साज घर में आप आकर। छोटू। हाँ माँ जी। क्या बताऊं बेटा, तुम्हारे सावन भैया कब के गए हैं, अभी तक वो घर नहीं आए। मगर क्या बताऊं बेटा, मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मेरा बेटा जब आएगा, अगर मुझसे जब वो खाना खाने को मांगेगा, घर में तो एक दाना भी नहीं बेटा, मैं सावन बेटे को क्या या परमात्मा तेरा ही सहारा। थोड़ी देर में अपने बेटे को इंतजार करती हूँ। बेटा रो रही हो? मेरी बात सुन मां। कहो बेटा, क्या करना चाहते हो? अरे क्यों बैठी मैंने मार के बतलाइए चेहरा हुआ उदासी का कारण बताऊं? क्या बताऊं बेटा, जब से तुम्हारी बहन कविता इस घर से गई, न तो उसके ससुराल से कोई खबर आया, न कोई संदेश। बेटा इसी गम में कुछ डूबी रहती हूँ और तुम्हारे शादी की चिंता लगी रहती है। भैया, यानी बहन की चिंता तो ठीक है, ससुराल में कहीं अभी तक नहीं आई है, लेकिन मेरी चिंता क्यों कर रही माँ? शादी की? तुम बीमार हो ना? मेरी बात सुन माँ। बेटा क्या कहना चाहते हो? अरे मेरी शादी की चिंता न मैया करो, अरे एक दिन दुल्हन घर में ले आऊंगा, शौक से तेरी खुशियां सजा दूं है मामा, सजा दूं है माँ, अब तेरे कर्ज से मैं अदा। शादी करूंगा, एक दिन जरूर करूंगा, तुम ठीक हो जाओगी
क्या छोटू, दोनों को दोनों उधर ही रहते हो? मेरे साथ हो ना? हाँ मैं भैया। कहा कि मेरे साथी भाई के समान। हाँ भैया। माँ मेरी शादी के लिए परेशान, और बहन मेरा ससुराल में, और माँ बीमार चल रही। माँ मैं बहन के घर जाऊंगा, बहन के घर जाऊंगा, हम और छोटू जाएंगे। अब बहन को लेकर कर आएंगे। कल राखी का त्योहार है छोटू, सही बात भैया। कल आई सुनी रहेगी, हाँ इसलिए बहन को आना जरूरी है। सही बात तो भैया। चल मेरे साथ, हाँ वहां पर रहेंगे नहीं, हाँ सिर्फ बड़े जीजा से कहेंगे मेरी बहन को विदा कर दीजिए, मैं राखी बात पहुंचा दूंगा। सही बात भैया। हाँ? सही बात। तो मेरे साथ चल, अम्मा को बैठा दो कायदे रूप से। माँ जी आप बैठकर आराम करिए, हम और भैया जाते हैं और बहन को लिवाकर जरूर आएंगे। जाओ बेटा, पर वहां रुकना नहीं। आओ जल्दी आओ, टाइम नहीं, आओ। चलिए भैया। कविता? हाँ भैया। क्या रे है रे कविता? हराम जाती नालायक, इस समय तू ही सोच कि इस समय 12 बज गए हैं, 12 बजे रात और अंधेरी रात। तेरी इतनी हिम्मत कि अपने ससुराल से मायके आई रे, मायके आई। आज मेरे गांव के लोग, गोविंदपुर गांव वाले लोग मुझको ताना मारेंगे, मुझको ताना मारे कहेंगे वारे सवनवा, तेरी बहन इतना नीलस, इतना बेशर्म हो गई है कि 12 बजे रात अंधेरी रात अपने ससुराल से मायके आई। हरामजादी, मैं तुझे देखना नहीं चाहता, इसी वक्त मैं दांत कंध को मार डालूं। बोल, मार डालो भैया। मेरी बेइज्जत करवा रही ना? आखिर बोल, तुझको कौन सा कष्ट हो जो कि आई? बोल। मैं आता घर पे, मैं जीजा से कहता कि जीजा जी विदा कर दो, मैं लेकर बाहर को जाऊंगा। क्यों आई? बोल। भैया तुम जानना चाहते हो कि मैं इतनी रात को क्यों भाग करके आई हूँ? तो सुनो फिर। बोलो, जल्दी बोलो। अरे क्यों रो रो हरे नीरे, हरे बहाती रे बिना, अरे राज तुम्हें बतला।
मेरी शादी क्यों की है भैया? बहन, सबसे पहले तू मेरी गलती को क्षमा कर दे, जो कि मैं तेरी मदद पर आधार पर चला है। बहन, ये क्या कर रहे थे? या मेरे मालिक मेरी बहन दहेज के लिए जिंदा जलाई जा रही थी। वारे विधाता, कैसे गुजर होगा। बहन, अरे हमको तू क्या है, तू नाथी रे बहना, आज तहती बहन, लेकिन ये बताओ, आप तो दिखाई दे रहे हैं, माँ कहाँ है? मेरे वाला माँ, बेटा तुम्हारी बेटी आ गई है, अपने बेटे से मिलो। बेटी कब कि तू क्यों आई? तेरे भैया को मैं तेरे घर भेज ही रही थी बेटी। कुछ नहीं, बस यूं ही चली आई, तुम्हारी याद आई, मैं भाग आई। क्यों आई और कैसे आई बेटी? आखिर क्या ऐसी तेरे मुसीबत हो गई जो इतनी रात को अपने भैया के घर भाग के आई? अगर माँ जानना चाहती हो तो सुनो। मैं बताना नहीं चाहती थी। अगर जानना ही चाहती हो तो ये बताओ, जब तुम्हारे पास दादा दहेज देने के लिए पैसे नहीं थे, इतने बड़े घर में मेरी शादी क्यों की माँ, क्यों की? परमात्मा जिसके घर में बेटी दे उसके घर में दौलत भी दे, अन्यथा उसके घर में बेटी ना दे मालिक। माँ क्यों घबरा रही हो? बेटा क्या बताओ, मेरी उलझन सी हो रही है। माँ घबराओ मत छोटू। नहीं बेटा, माँ घबराओ मत बेटा ठीक हो जाओगी माँ।
बेटा या भगवान, मेरी वजह से मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। मैं भी माँ के पास जाऊंगी, मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। माँ, मैं आ रही हूँ। अरे रुक जा कब्जा, तू कहाँ जा रही है? तू पागल हो गई क्या रे? रुक जा। अरे रे कब्जा, मैं तेरे घर का आऊंगा, एक एक किसी को फेस कर दे, तू वाले की जाने नहीं दूंगा। रुक जा वहीं पर, रुक जा। अरे मेरी सौगात है बहन कविता, रुक जा। नहीं रुकेगी, अगर नहीं रुके मैं भी आ रहा हूँ। तू कहीं नहीं जाएगी यार कविता। क्या बताऊं, मैं अपने घर तो आ गया, लेकिन घर पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है कि घर के अंदर है। मैं ऐसे आवाज लगाता हूँ, सावन भाई घर में होगा या माँ घर में होगी, तो मेरी आवाज सुनते ही बाहर तुरंत आएंगे। अरे माँ, अरे ओ माँ, सावन, अरे ओ सावन। क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, घर तो अपना ही है। मैं घर के अंदर जाकर पता लगाता हूँ कि घर में कोई है या नहीं। लगता है मैं माँ से कुछ बताया नहीं था, बगैर बताए हुए मैं बॉम्बे शहर चला गया। माँ मुझसे गुस्सा गई है, इसलिए मुझसे नहीं बोल रही है। मैं माँ को पास चलता हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि माँ तो घर में अकेली मरी पड़ी हुई है और सावन भाई का कुछ पता नहीं। क्या ये क्या है परमात्मा, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आज मैं इतना लाचार हूँ मालिक, इतना मजबूर हूँ, मेरे पास एक पैसा नहीं है कि मैं माँ का दाह संस्कार कर सकूं। परमात्मा, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं।
राम कफनवा बिना माए झंख तुर ललानवा कफनवा ये आगे हमारे करेगा और कैसे हम दफनाए राम कफनवा बिना राम कफनवा बिना उड़ी के पिंजरे से सुगानवा कफनवा माने श्री आप कफनवा बिना हैदर हो गईले सपनवा कफनवा
माँ का दाह संस्कार किया जाए मेरे भाई। हाँ भैया। उसके बाद पता लगाया जाए कि आखिर सावन भाई कहाँ है, किस हाल में है, जो कि माँ यहाँ पर मरी पड़ी हुई है और सावन का कुछ पता नहीं है कि कहाँ है, क्या कर रहा है, किस हाल में है। ये आगे हमारे बड़े भैया आ रहे हैं, माता जी की भैया। कथा।